नमस्कार। महुआ जानते हैं? अरे उहे महुआ जिससे गलतर करके अपना थकान मिटा करके पूरे गांव में घुमा करते थे। हाँ हाँ, वही महुआ जो चैत बैसाख का महीना आते ही अपने गांव में जिसकी सौंधी सुगंध से पूरा गांव गमगमाता था। हाँ हाँ, आप वही एकदम सही समझ रहे हैं। वही महुआ जिसको चुनने के लिए अनंत चचा रोज सुबह भोरवे में 4 बजे उठा दिया करते थे और हम लोग भी दौड़ के जाया करते थे बगीचा में महुआ चुनने के लिए। जानते हैं एक बात, ये तो कुछ भी नहीं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से महुआ का बात कर रहे हैं। हमारी गर्लफ्रेंड। हम अपनी गर्लफ्रेंड को महुआ कह के बुलाया करते हैं। जानते हैं, हम लोग एक ही मिडिल स्कूल में पढ़े हैं, बगल के गांव की ही थी ना। हम सीमेंट के बोरा पे बैठते थे और वो रस्सी के बोरा पे बैठती थी। हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। यकीन मानिए, उसका टिफिन हम खाते थे और हमारा टिफिन वो खाती थी। जैसे ही अपने हाथों से वो मेरा टिफिन खोलती थी ना, मेरे खाने का स्वाद और भी तेज हो जाता था। ऐसा लगता था कि कोई दाल में छेंक डाल रहा हो। जानते हैं एक दिन हम क्या किए? भुतहा बड़ के पेड़ के पीछे जा करके लव लेटर लिख दिए और लव लेटर जा करके हम अपने महुआ को दे दिए। इतने में क्या हुआ कि चाचा देख लिए। अरे वही आनंद चाचा जो भोरवा में उठा दिया करते थे महुआ चुनने के लिए। देख तो लिए और जा करके मेरे बाबूजी को बता दिए। अब बाबूजी आओ न देखे ताओ और चप्पल उठा करके दौड़ पड़े हमको मारने के लिए। बताइए हम भी क्या किए कि जा करके चाची के गोद में नुका गए। हमको पता था कि बाबूजी वहां नहीं आ सकते हैं मारने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में भाभो और भैंसुर का जो परंपरा है ना, वो गजबे है हो भैया, आपको बता नहीं सकते हैं। और यही फायदा उठा करके हम बच गए। लेकिन क्या बताएं आपको, महुआ के साथ बचपन बिताते बिताते कब हम बड़े हो गए और कब हम लोग जवान हो गए पता ही नहीं चला। एक तो लॉकडाउन और ऊपर से हमारा ब्याह भी ठीक हो चुका है महुआ के साथ। 3 बार डेट फेल हो चुका है। ये लॉकडाउन में गजबे न गजन है भैया। आप वो दर्द नहीं समझ सकते हैं। हम यहाँ दिल्ली में फंस गए हैं लॉकडाउन में और हमारी महुआ वहाँ गांव में। सिर्फ वीडियो कॉल पे ही बात हो पाता है। हमारे इंतजार में महुआ के हाथ की मेहंदी सूख करके उज्जर हो गया है। बहुत याद आती है शाम होते ही, जब वहां थे तो रोज मिला करते थे उससे जा करके। वो छत पे रहती थी, हम नीचे से इशारा दे करके चले जाते थे। आज इस लॉकडाउन में हम इतने दूर हैं कि हम उसको छू भी नहीं सकते हैं। ये दर्द सिर्फ हम समझ सकते हैं। एक ऐसा दर्द है कि मेरे अलावा और महुआ के अलावा हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया है। हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितने तकलीफ में हैं। हमारी महुआ जब रोज हमको वीडियो कॉल करती है ना, तो सिर्फ सिसकती है। कुछ बोलने से पहले इतना रोती है कि हमारा कलेजा फट जाता है। हम नहीं बता सकते हैं आपको कि उस समय हमको कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के जा करके हम महुआ को भर पांजा पकड़ लें। हमारा डेट रखा गया था, हमारा छेका भी हो गया था, लेकिन लॉकडाउन में दिल्ली में फंस गए। अब तो कोई उपाय नहीं है, सहारा सिर्फ एक ही है हमारा। हम वीडियो कॉल पे ही बात किया करते हैं। सेल्फी लेकर के आए थे हम, वही सेल्फी देख देख करके हमारा दिन कटता है। आज भी महुआ का फोन आया ना, तो वो सिर्फ एक ही बात बोली। जानते हैं क्या,
कि हम मर जाएंगे, आपका बहुत याद आ रहा है। अब आप बताइए कि आपकी महुआ अगर आपको ऐसा बोले तो आपका कलेजा नहीं फटेगा? लॉकडाउन खत्म होगा ना तो हम जाएंगे और अपनी महुआ से मिलके तुरंत ब्याह करेंगे। कहीं फिर कोनो लॉकडाउन हो गया तो हमारी महुआ का तो अभी मेहंदी सूख के उज्जर हुआ है, हमारा केसो सूख के उज्जर हो जाएगा। धन्यवाद।